सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ ने टैक्स से जुड़े मुकदमे पर केंद्र सरकार से सवाल किया है। खनिजों पर टैक्स लगाने की ताकत से जुड़े एक मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा, केवल संसद के पास ही खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। राज्यों को खनिजों पर टैक्स की वसूली करने का अधिकार नहीं है। अगर कानून ऐसा है तो देश की खनिज संपदा पर टैक्स वसूली से जुड़े संबंधित कानून में यह प्रावधान स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं है। मामले में सुनवाई 13 मार्च को भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अदालत के समक्ष मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा, केंद्र सरकार एकरूपता लाने के लिए खनिजों पर टैक्स की दरें तय करती है। इस पर 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने पूछा, क्या इस तर्क से संविधान के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को मिली अलग अलग शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता? अदालत ने पूछा, कानून स्पष्ट रूप से यह क्यों नहीं कहता कि केवल केंद्र सरकार ही खनिजों पर टैक्स वसूल करेगा? इस हद तक राज्य की शक्ति का हनन होगा। पावर ऑफ स्टेट इज डिन्यूटेड। सीजेआई की पीठ ने पूछा कि आपको टैक्स के संबंध में यह बात अनुमान या व्याख्या के निष्कर्ष के आधार पर से दिस बाय इन्फ्रेंस क्यों कहनी है? तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश दलीलों में कहा, खान और खनिज विकास और विनियमन कानून MMDRA के प्रावधान ऐसे हैं जिसमें खनिजों पर टैक्स लगाने की शक्ति केवल केंद्र की है और राज्यों की विधायी शक्ति को सीमित रखा गया है। बकौल मेहता, अगर राज्यों की तरफ से टैक्स वसूलने के नियम बनाए जाएं तो यह अमान्य या असंवैधानिक कर होगा। 1989 में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए मेहता ने कहा, खनिज अधिकार टैक्स पर कुछ राज्यों ने 300% रॉयल्टी वसूले। कुछ राज्यों में रॉयल्टी पर 500% टैक्स लिए गए। दलीलें सुनने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने मेहता से कहा, इस दलील का संघीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा, यह तर्क हो सकता है कि टैक्स की दरों में एकरूपता के लिए केंद्र ही करों को तय करेगा। यह नीतिगत मामला है। तर्कों के बावजूद अहम सवाल यह है कि क्या यह संविधान के तहत केंद्र और राज्य के बीच बंटी हुई शक्ति की व्यवस्था पर भी असर डालेगा। बता दें कि 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बेहद जटिल प्रश्न पर विचार कर रही है। इसके मुताबिक क्या केंद्र खनन पट्टों पर रॉयल्टी वसूल सकता है, जिसे टैक्स माना जाएगा? 1989 में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने यही फैसला पारित किया था। 1989 में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार के मुकदमे पर शीर्ष अदालत की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि रॉयल्टी एक टैक्स ही है। विगत 27 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इस विवादास्पद मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी। शीर्ष अदालत में इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित विरोधाभासी फैसलों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। खनन कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU और राज्य सरकारों की तरफ से दायर 86 अपीलों पर एक साथ सुनवाई हो रही है। अदालत विचार कर रही है कि क्या MMDR अधिनियम 1957 के तहत निकाले गए खनिजों पर देय रॉयल्टी टैक्स जैसी ही है।